हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू नायक सीरीज का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। आप इन क्लासेस को जरूर लें और अपने रिवीजन में चार चांद लगाएं। इन क्लासेस को लेने के बाद आपको दो बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। एक तो आपको बहुत जल्दी सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, जो 1.5-2 घंटे में होती हैं वह आपकी 15 से 20 मिनट में रिकॉल हो जाएंगी और याद हो जाएगा। आपको इतनी बार रिवीजन करवा देते हैं कि याद हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 5 रिवीजन प्रश्न सेट नंबर 16 के। नलवारी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो हिमाचल प्रदेश में होता है आपका नलवाली पशु मेला। साबरी खान किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो सारंगी से संबंधित है आपके साबरी खान। भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक हुई थी। हर्षचरित पुस्तक कितने भागों में विभक्त थी? तो 8 भागों में हर्षचरित पुस्तक विभक्त थी। कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में राज्य सरकार का कितना प्रतिशत भाग होता है? तो 15% भाग आपकी राज्य सरकार का होता है। अब स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन। असम। तो असम में आपको इसमें बायो एक तरफ स्टेट दिए हैं, एक तरफ बायो रिजर्व दिए हैं, इनको आपको मिलान करना है। असम का मानस। तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपका असम में है। पंचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद उड़ीसा में सिमलीपाल है और मेघालय में नोकरेक है। तो पचमढ़ी कहाँ पर है? आपका पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, नोकरेक मेघालय में है, मानस असम में है। और एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य असम का फेमस है? तो वो है आपका काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी आपका असम में है। सिमलीपाल कहाँ पे? उड़ीसा में। और इम्पोर्टेंट अभ्यारण्यों की यदि हम बात कर लें तो सबसे पहला नीलगिरी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में 1986 में। सबसे बड़ा 20,000 कच्छ का जो बायो रिजर्व है, सबसे बड़ा बायो रिजर्व नीलगिरी है, तेलंगाना में है। नीलगिरी कहाँ पर है? तेलंगाना में है। 1986 में 1986 में से घोषित किया गया था। सबसे बड़ा बायो रिजर्व कच्छ का रण है जो कि गुजरात में है। यहाँ पर जंगली गधे फेमस हैं। सबसे छोटा पूछे तो डिब्रू सैखोवा है, यह असम में है। इसके बाद सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। टोटल जैव आरक्षित क्षेत्र की भारत में बात करें तो 18 हैं। देवांग यह अरुणाचल प्रदेश में है। अचानक मार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। अगस्तमलाई केरल में है। सेचाचला मध्य प्रदेश में है। पन्ना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो पलक्कड़ किला यह आपका केरल में है। पलक्कड़ किला यह आपका केरल में है, कर्नाटक में नहीं है। होयसडल मंदिर यह कर्नाटक में है। कित्तौर किला यह भी है। गोल गुम्बज भी आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक अली आदिल शाह का मकबरा बहमनी वंश के द्वारा गोल गुम्बज का निर्माण किया गया। सबसे बड़ा गुम्बज है, बीजापुर में स्थित है, मरमर बीछी। रानी चेन्नम्मा ने इसे बनवाया था। कित्तूर किला का होयसडल मंदिर यह 3 मंदिरों का समूह है। बेलूर, हॉलीवुड, सोमनाथपुरा मंदिर यह 3 मंदिर मिलकर होयसलेश्वर मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज एक भारतीय नृत्यांगना है। तो भरतनाट्यम से संबंधित जो पद्मश्री मिला है 2019 में, नर्तकी नटराज एक भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना है। यह अकादमी पुरस्कार पाने वाली यह 2011 में इन्हें मिला था, पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी हैं। इसके बाद 2021 में पद्मश्री मजम्मा जोगती को मिला है जोगती डांस के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदंगम वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो पालघाट मणि अय्यर यह मृदंगम से जुड़े हैं। मृदंगम से कौन जुड़ा है? पालघाट मणि अय्यर। हरि प्रसाद चौरसिया का नाम इंपोर्टेंट रखना है। बांसुरी से संबंधित कौन है आपके? तो वो है हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं? तो वो है बांसुरी से। जरीन एस शर्मा सरोद से संबंधित हैं। जरीन एस शर्मा सरोद से संबंधित हैं। अली अकबर खान और घराना कौन सा है? तो मैहर घराना इनका है, मैहर घराना। ए बी आनंद इनका संबंध भी मृदंगम से है। टी रंगनाथन, रामनाथ राघवन, जे वैद्यनाथन यह सभी संबंधित भी आपके मृदंगम से हैं। और पालघाट मणि अय्यर भी मृदंगम से संबंधित हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर
मैथ्यू हेडन ने निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा लिखी है? तो स्टैंडिंग माई ग्राउंड। स्टैंडिंग माई ग्राउंड यह किसकी आत्मकथा है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं मैथ्यू हेडन की आत्मकथा कौन सी है? स्टैंडिंग माई ग्राउंड। एट द क्लोज प्ले है रिकी पॉन्टिंग की आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं तो नो स्पिन किसकी आत्मकथा है? वेरी इंपोर्टेंट, शेन वॉर्न की। शेन वॉर्न की कौन सी आत्मकथा है? नो स्पिन। माई स्टोरी माइकल क्लार्क की है। ग्लेन मैकरा की है टेस्ट ऑफ बिल। द विनर्स माइंड सेट शेन वॉटसन की है। द विनर्स माइंड सेट टेस्ट ऑफ बिल ग्लेन मैकरा। माई स्टोरी माइकल क्लार्क शेन वॉर्न की है नो स्पिन। 6 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ओडिसी नृत्य से संबंधित है? तो सुरूपा सेन। सुरूपा सेन का संबंध किससे है? तो ओडिसी नृत्य से संबंधित है आपकी सुरूपा सेन। सुरूपा सेन किससे संबंधित हैं? उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। सत्रिया से संबंधित हैं आपकी जतिन गोस्वामी। कहाँ का है सत्रिया मार्शल आर्ट? ये असम का है। फाउंडर कौन है? तो शंकर देव इसके फाउंडर हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित हैं आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति। इशिरा पारेख या कथक से संबंधित है। कथक को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। प्रमुखता यूपी का है। और पंडित बिरजू महाराज का संबंध भी आपका कथक से है। उड़ीसी से लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, वैशाली मोहंती। इसके बाद बात करें मधुलिता महापात्रा, देवा प्रसाद दास, यह भी उड़ीसी से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से सिख त्योहार नहीं है? तो ज्ञान पंचमी है, सिख त्योहार नहीं है। लोहड़ी है, होला मोहल्ला है, बैसाखी, ये सभी सिख के त्योहार हैं। ज्ञान पंचमी कौन सा है? तो ये जैन त्योहार है। लाभ पंचमी, पांडव पंचमी, ये सभी आपके जैन त्योहार हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज किया गया है। तो वो है राजस्थान। राजस्थान में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज किया गया है। जनसंख्या घनत्व 201। सिक्किम में 86, अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, 52 मिजोरम में है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 से मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब से मनाते हैं? तो 2012 से मना रहे हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। और कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त, जो कि हमारे मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है, उनकी याद में इनकी बुक है मेजर ध्यानचंद की गोल। किस ओलंपिक में? 1936 में इन्होंने अपना बर्लिन ओलंपिक में परचम लहराया था। उसके बाद 19 अगस्त की यदि हम बात करें तो विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2012 से मनाया जा रहा है। किसकी जयंती? ध्यानचंद की जयंती। बुक कौन सी है? गोल है। बुक कौन सी है? गोल है। इंटरनेशनल खेल दिवस की यदि हम बात करें तो 6 अप्रैल। इंटरनेशनल चेस दिवस 20 जुलाई। इंटरनेशनल योग दिवस 21 जून। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई। इसके बाद भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, दोनों एक ही डेट को 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, उसकी याद में भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी आपका कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। यही बात कर लें राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। कौन किसकी जयंती है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो क्वेश्चन पूछा था कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब से मनाना शुरू हुआ? तो 2012 से। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ के बारे में वर्णन है आर्टिकल 130 में। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत। इसके बाद बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर उनके पद से हटाना है तो लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है? 100 सदस्यों द्वारा। 100 सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 2,80,000 रुपये इस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह वेतन मिलता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लें, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है? तो एकीकृत न्यायपालिका है। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है।
संविधान का व्याख्याकार न्यायपालिका को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो कमल नारायण सिंह मात्र 18 दिन तक यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रहे। सबसे पहले CJI हीरालाल जेकोनिया थे। वर्तमान CJI DV चंद्रचूड़ हैं, 50 में हैं। यह सबसे ज़्यादा समय तक YV चंद्रचूड़ 7 वर्ष 4 माह तक रहे थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले M हिदायतुल्ला जी हैं। प्रथम दलित CJI KG बालाकृष्णन हैं। स्वतंत्र भारत में जन्मे SH कपाड़िया जी हैं। इसके बाद PIL के प्रणेता PN भगवती जी हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, PIL जो हमने पढ़ा है उसका जनहित याचिका के जन्मदाता या प्रणेता PN भगवती जी को कहा जाता है। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई अभी तक महिला नहीं रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त एकमात्र BS रमादेवी रही है 1990 में। लोकसभा अध्यक्ष पहली मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन, 2 महिलाएं रही हैं। चालुक्यों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो वातापी बादामी यह चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी बालागी चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशन फर्स्ट था। प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे? तो राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे। 80 नंबर पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित बर्मन यह कर्नाटक वंश पल्लव वंश का अंतिम शासक था। राजधानी इसकी कांची थी। संस्थापक सिंह विष्णु अरवान सिंह इसकी उपाधि थी। निम्नलिखित में से किस पल्लव के शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग ने पल्लव राजधानी कांची का दौरा किया? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के दौरान ह्वेनसांग ने पल्लव राजधानी कांची का दौरा किया था। पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम यह पल्लवों की राजधानी थी। क्या थी? पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? पल्लवों की। पुष्यभूति वंश की थानेश्वर राजधानी थी। पाल वंश की मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश की मान्यखेत या मानखेड़। खजुराहो या चंदेल वंश की राजधानी थी। चोल वंश की तंजावुर। परमार वंश की धार थी। धार। वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे? तो भट्टारक या वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में है? तो गोवा में कौन सा बंदरगाह है? मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पर है? आपका गोवा में है। मध्यमंडल मेसोस्फीयर की सीमा क्या है? तो 50 से 80 किलोमीटर यह मध्यमंडल की सीमा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें, भूपरपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु तो वो है Al एल्यूमिनियम। यह भूपरपटी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। भारत कितने भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित है? तो 4 भूकंपीय क्षेत्र में भारत विभाजित है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है कहलाता है प्रदीप्त वृत्त से हम कहते हैं, जो दिन और रात को विभाजित करता है। लोरेंज कर्व क्या दर्शाता है? तो लोरेंज वक्र दर्शाता है आय वितरण को दर्शाता है लोरेंज कर्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? तो रेपो रेट में यदि आप वृद्धि कर देते हैं तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यह फुल फॉर्म है आपका SEZ का। BOP का फुल फॉर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसके बाद TBC टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय का अर्थ है? तो व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष आय यह व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय का अर्थ है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन यह बायोगैस का प्रमुख घटक होता है। CH4 से बोलते हैं। 55 से 60% यह बायोगैस में रहता है। साबुन को जल में घुलने से पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है या साबुन जल में घुल जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु? तो लोहा धातु किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। ओनियोरोलॉजी संबंध किससे है? तो स्वप्न, ड्रीम से अध्ययन ओनियोरोलॉजी कहलाता है। हेप्टोलॉजी निद्रा का, कैलोलॉजी सौंदर्य का, एथोलॉजी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। 35 द्विपद नामकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को द्विपद नामकरण का पिता कहा जाता है। कार्ल लिनियस। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने। मानव शरीर का कौन सा अंग लाइपेज का उत्पादन करता है? तो अग्नाशय यह लाइपेज का उत्पादन
करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हाल ही में किस देश से राष्ट्रमंडल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है। हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो विराट कोहली जी सबसे ज़्यादा आईपीएल में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट आईपीएल में पहले यदि शतक की बात करें तो ब्रेंडन मैकलम ने 2008 में लगाया था। भारतीय पहला शतक जिन्होंने आईपीएल में लगाया वो थे मनीष पांडे जी। हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो खुबानी खिलना लद्दाख डोसमोचे उत्सव यह भी लद्दाख से संबंधित है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यदि आप इसी प्रकार कंटिन्यू रिवीजन करना चाहते हैं तो यदि आप चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन हुआ है? तो सैम पित्रोदा की पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सी पुस्तक है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। पीली क्रांति, संचार क्रांति की जनक भी किसे कहा जाता है? सैम पित्रोदा जी को कहा जाता है। बुक ड्रीमिंग बुक इनकी बुक है। तो आज की वीडियो तय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।